कुछ लोगों का कहना है कि जब चीन भारत की पीठ में छुरा भोंक रहा है तो उसके साथ व्यापार क्यों किया जा रहा है। ऐसी टिप्पणी करने वालों की बुद्धि की बलिहारी है। ऐसे लोग या तो स्थानीय राजनीति के वशीभूत होकर वक्तव्य दे रहे हैं या मानसिक रूप से दिवालिये हो गए हैं या फिर दिवालिये होने की कगार पर है। 9 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि चीन से बढ़ते आयात पर नियंत्रण करने में सरकार असमर्थ है, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए थे पिछले कई दशकों में। IMF की ताजा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत भविष्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बढ़ती नहीं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। कांग्रेस मोदी सरकार पर चीन के साथ व्यापार करने पर उंगली उठा रही है। अच्छी बात है, उंगली दी ही होती है उठाने के लिए, और जब ऊपर वाले ने उंगली दी है तो उठानी भी चाहिए। लेकिन उठाने से पहले यह भी देखना चाहिए था कि पिछले कई दशकों से जब सत्ता में बैठी थी कांग्रेस, तो उसने इस व्यापार को रोकने के लिए क्या किया। हिंदी चीनी भाई भाई करते करते UN के स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता हमने थाली में परोस करके चीन को दे दिया, लेकिन उसका प्रायश्चित करने की बजाय आरोप लगाना ज्यादा जरूरी है। चीन का बहिष्कार करना चाहिए, अच्छी बात है, और मैं भी चाहता हूं। लेकिन जब आप अपने घर में घूम घूम कर देखेंगे ना, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक चीजों में 80% से अधिक चीजें मेड इन चाइना होंगी आपके भी घर में। ऐसा क्यों हुआ? ये बढ़ते बढ़ते 80% तक कैसे पहुंचा? क्या इसके बारे में कभी सोचा कांग्रेस ने? यदि हमें चाइनीज आइटम का बहिष्कार करना है तो उसे या तो खुद बनाना होगा या फिर दूसरे देशों से आयात करना होगा। लेकिन यहां तो पूरा विश्व ही चाइना के ऊपर निर्भर करता है, तो जाए कहां? इसका अर्थ है कि पहले हम दूसरे नंबर पे थे, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर हो गए हैं। तो प्रोडक्शन में पहला स्थान नहीं होना चाहिए, तो पहला स्थान ऐसे तो मिलेगा नहीं जब प्रोड्यूस करेंगे। और कोरोना के बाद लोगों का विश्वास भी चीन से हटा है, इसलिए लोगों के पास अब भारत ही एक सहारा है। और सहारा ही नहीं, भारत के ऊपर लोगों का विश्वास भी है। और यही कारण है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो चुकी है और जो लोगों को आकर्षित भी कर रही है। ऐसी आकर्षण को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, विश्व मुद्रा कोष ने भारतीय ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में उनका भरोसा बढ़ा है। यह एजेंसी भारत की नहीं है, अमेरिका की है, जिसके अनुमान को सभी लोग मानते हैं। मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि यह ED और CBI की तरह कोई एजेंसी होगी जो सरकार के कहने पर आंकड़े देती होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP का ग्रोथ बढ़ा करके 6.3 कर दिया है। इसके पहले अप्रैल में 5.9 था, जुलाई में इन्होंने किया 6.1, और अब यह 2023-24 के लिए जो अनुमान दिया है वह है 6.3। अब इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी की क्या दशा है। अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन रहा भारत का। अप्रैल से जून क्वार्टर में 7.8% का ग्रोथ था। फिर भी मानसिक रूप से दिवालिये लोग एक ही रट लगाएंगे कि चीन से व्यापार बंद करो। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और आगे बहुत कुछ बढ़ने के अनुमान है। जो लोग दिन रात चीन की धौंस देते हैं वो लोग इस रिपोर्ट में देख लें कि चीन की ग्रोथ गिरती जा रही है। मैं चीन की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब एक राष्ट्रीय पार्टी चीन का जिक्र कर सकती है तो मुझे भी करना पड़ रहा है। जब भारत की ग्रोथ 7.8% रिकॉर्ड की गई थी तो चीन की ग्रोथ 6.3 थी। इनको भारत में ग्रोथ नहीं दिखाई देती क्योंकि इन सब की ग्रोथ रुकी हुई है। जब इनकी ग्रोथ हो रही थी तो उस समय देश के अंदर संसाधन नहीं जुटाए, और अगर जुटाते तो फिर ये आरोप कैसे लगाते। अगर इनकी यही सोच है तो अगले 10-12 सालों में इनकी ग्रोथ कम से कम तो नहीं होने वाली है। भारत भले ही विश्व की
10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना हो और 5वीं से तीसरी बन जाएगा, लेकिन इनको ग्रोथ तब तक भी नज़र नहीं आएगा। आप तरक्की करते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।